नमस्कार, हमारा नाम है समरीन और आपने देखना शुरू कर दिया है लाइव सिटीज। देखिए, छठ सिर्फ पर्व नहीं है, छठ एक जज्बात है। आपको मालूम है कि छठ बिहार में, यूपी में और अब तो विदेश में भी धूमधाम के साथ मनाया जाता है। लेकिन आपको बता दें कि इसी बीच एक बड़ा सवाल भी है। बड़ा सवाल गुरु ये है कि छठ भी करना है और आप डायबिटीज के पेशेंट भी हैं, तो वैसी स्थिति में क्या करें और क्या ना करें, तो इसी सवाल का जवाब हम सीधा जानेंगे डॉक्टर आनंद शंकर जी से। सबसे पहले बहुत बहुत शुक्रिया बातचीत के लिए। नमस्कार समरीन जी, धन्यवाद। सबसे पहले डॉक्टर साहब सीधा सवाल पर आ जाते हैं, क्या आप डायबिटीज के पेशेंट को सलाह दीजिएगा कि वो छठ में व्रत करें, उपवास पर रहें, या साफ मना कर दीजिएगा, नो 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 कह दीजिएगा? ये थोड़ा कंट्रोवर्शियल सवाल है जी। आंसर थोड़ा डिप्लोमेटिक देना पड़ेगा, लेकिन सच्चा आंसर। सच्चा आंसर। डिप्लोमेटिक में कोई वो तो होता नहीं, कर्टेन नहीं होता है ना, स्क्रीन नहीं होता है, लेकिन बताना तो पड़ेगा। सच्चाई से रूआबरू होना बहुत जरूरी है। देखिए, सबसे पहले तो हम लोग समझें कि छठ क्या है। छठ एक आराधना है, ये पूजा नहीं है जी। पूजा का एक विधि और विधान होता है, उसमें लिखा होता है रिचुअल्स में कि आपको इस स्टेप में ऐसे ऐसे करना है। छठ आराधना है, मतलब हम मानते हैं कि हम ये करेंगे, हम ये उपासना करेंगे, ठीक है, उसका विधि विधान नहीं। इसीलिए आप देखते होंगे कि हर दो लोग अलग अलग तरह से थोड़ा इस व्रत को करते हैं। दूसरा ये समझना हो कि उपवास, जो हम लोग इंग्लिश में फास्टिंग बोलते हैं, फास्टिंग उपवास नहीं है। फास्टिंग का मतलब हो गया कि हम खाना नहीं खा रहे हैं। उपवास का शाब्दिक अर्थ पहले समझिए। उप का मतलब खुद, वास का मतलब रहना, ठीक है। खुद में अंदर रहने को उपवास कहते हैं। तो हमारे जो ऋषि मुनि थे, जो अपने साधना में, अपने रिचुअल्स में इतना विलीन हो जाते थे कि वो अब खुद के अंदर रहने लगते थे, उनको खाने की जरूरत नहीं पड़ती थी। तो उपवास जो हम लोग आजकल करते हैं वो उपवास नहीं है जी। हम फास्टिंग कर रहे हैं, अपने अंदर नहीं रह रहे हैं और फिर झोला लेकर के सब्जी खरीदने, ये कुछ काम करने लगते हैं, ये उपवास नहीं। बिल्कुल जी। अब छठ में क्या करते हैं हम लोग? छठ जो आराधना है, इसका सबसे पहला जो विवरण आता है वो महाभारत में आता है, अभिमन्यु के संदर्भ में आता है, और एक बड़ा उसका प्रसंग है जिसके विषय में आप लोग पढ़ लीजिएगा, इस पे पूरी किताब लिखी हुई है। तो अब क्या है कि हम छठ में जब खरना का प्रसाद खा लेते हैं, तो हमारे छठ व्रती जो होते हैं, जो छठ कर रहे हैं, उसके बाद वो अन्न ग्रहण नहीं करते हैं, उपवास पर चले जाते हैं। जी। नहीं, फास्टिंग करते हैं, उपवास नहीं करते हैं, वो साधना नहीं कर रहे हैं, ठीक है, वो मिल रहे हैं, जुल रहे हैं, बातचीत कर रहे हैं, वो साधना में नहीं। हाँ। तो अब हम फास्टिंग कर रहे हैं और हम खरना का प्रसाद खा लिए, दवा खा लिए, और उसके बाद फास्टिंग शुरू कर दिया, शुरू हो गई। हाँ। ये जो फास्टिंग होगा, जो दवा का असर है, कुछ दवाइयों का असर 8 घंटा का होता है, कुछ 4 घंटा का होता है, कुछ 12 घंटा का होता है, कुछ का 24 घंटा का होता है, कुछ का 48 घंटा तक का होता है। अब दवाइयों के पास दिमाग नहीं है, शरीर के पास दिमाग है। दवा अपने समय से काम करेगा। मान लेते हैं कि हमारे छठ व्रती ने खरना के समय दवा ले लिया और उसके बाद वो फास्टिंग शुरू कर दिए। नेक्स्ट मॉर्निंग हमारे कुछ छठ व्रती हल्का सा एक जलपान कर लेते हैं, गुड़ का या कुछ ऐसा चाय वगैरह पी लेते हैं, या कुछ ऐसा हल्का सा स्नैक्स ले लेते हैं, लेकिन उसके बाद वो कुछ भी नहीं लेते हैं, ना जल लेते हैं ना अन्न लेते हैं। शाम में पहला अर्घ होता है, फिर नेक्स्ट डे मॉर्निंग में वो दूसरा अर्घ देते हैं, और उसके बाद फिर उनका फास्ट खत्म होता है।
जब फास्ट खत्म होता है जी। तो फिर वो खाना खाते हैं। बिल्कुल। अब दवाइयों में वो 24 घंटा का एक गैप आ गया, क्योंकि हम एक रात पहले और दिन भर फिर कुछ नहीं, और फिर नेक्स्ट डे मॉर्निंग लेंगे दवा। लंबा गैप है। लंबा गैप। जी। ये इस गैप में क्या क्या हो सकता है? अगर शुगर के मरीज जो कि छठ करने से पहले डॉक्टर से सलाह नहीं किए और उनका शुगर बढ़ा हुआ है, और खरना हम लोग जानते हैं कि एक मीठा प्रसाद है, उसमें गुड़ का जी। बहुत ज्यादा इस्तेमाल होता है, और जिनका शुगर बढ़ा हुआ नहीं है वो उसको ग्रहण किए और नेक्स्ट डे कुछ नहीं खाए, और उसके नेक्स्ट डे वो फिर जो प्रसाद होता है वो भी मीठा ही होता है। बिल्कुल। तो इनका शुगर क्या हो सकता है? बढ़ जा सकता है, शूट कर सकता है, बहुत ज्यादा बढ़ सकता है, क्योंकि आप दवा भी नहीं लिए। अब जब शुगर बढ़ेगा क्या होगा? हमारा शरीर ऊर्जा पैदा करने के लिए, शरीर को जिंदा रखने के लिए हमारे चर्बी से शुगर को निकालना चाहेगा। अच्छा। और उस वक्त उसके साथ में कुछ अलग तरह का पदार्थ भी निकलता है जो हमारे खून में एसिड के रूप में रिफ्लेक्ट होता है, और एक कीटोन बॉडी एक निकलता है जो हमारे खून में और पेशाब में आ जाता है। ये जो कंडीशन है जिसको हम लोग डायबिटीज कीटो एसिडोसिस कहते हैं, कि डायबिटीज के मरीज का चर्बी के ऊर्जा निकालने के कारण कीटोन बॉडी बना, और वो खून में एसिड के रूप में, हमारा खून एसिडिक नहीं है, एसिड के रूप में परिवर्तित, यानी कि एसिड जनरेट हो जाता है बॉडी में। ये बहुत ही खतरनाक सिचुएशन है, बहुत खतरनाक सिचुएशन। इसमें मरीजों को बचाना कई बार मुश्किल हो जाता है, और ये जान पर भी बनाती है, और आईसीयू में रख के ही इनका ट्रीटमेंट हो सकता है। तो अगर शुगर कंट्रोल नहीं है तो हमारे छठवर्ती से मैं हाथ जोड़ के निवेदन करूंगा कि आप इसको हट के रूप में, जिद के रूप में मत लें। पहले शरीर देखें, उसके बाद आप जो करना है कर सकते हैं। मान लेते हैं कि मेरा शुगर बहुत कंट्रोल है, ठीक है, और मैं छठ करना चाहता हूँ, बिल्कुल, तो वैसी स्थिति और परिस्थिति में क्या करेंगे? फिर हमें डॉक्टर से पूछना पड़ेगा, क्योंकि शुगर का जो दवाई है, कुछ शुगर की दवाइयां होती हैं जो शरीर में इंसुलिन के पैदावार को बढ़ाती हैं, कुछ शुगर की दवाइयां होती हैं जो शरीर में जो इंसुलिन बन रहा है उससे वो ज्यादा काम कराती हैं। ठीक है। तो जो दवाई इंसुलिन के पैदावार को बढ़ा रही हैं या बाहर से जो हम इंसुलिन ले रहे हैं, ये लो शुगर कर सकता है। मेरा शुगर कंट्रोल है, लेकिन हम खा रहे हैं समय पे, पानी पी रहे हैं, तो मेरा दवा सही से काम कर रहा है, मेरा शुगर कंट्रोल है। लेकिन हम खाए भी नहीं, ठीक है, और दवा भी छोड़ दिए। तो अभी मैंने बताया कि कुछ दवाइयाँ 10 घंटे काम करती हैं, 8 घंटे काम करती हैं, 12 घंटे काम करती हैं, 24 घंटे, कुछ 48 घंटे, कुछ 36 घंटे, कुछ 48 घंटे। अगर मान लेते हैं कि हम वैसी दवाइयों पे हैं और दवा हम खा लिए खरना के साथ, और फिर हम फास्टिंग शुरू कर दिए, हमने कहा दवाइयों के पास दिमाग नहीं है, और दवाइयां ये एज्यूम करेंगी कि इतने देर के बाद शरीर को खाना मिलेगा, और खाना नहीं मिलेगा तो क्या होगा? लो शुगर, बेहोशी हो जाएगी, बेहोश हो जाएंगे। हाँ, लो शुगर होगा तो बेहोश हो जाएंगे। बिल्कुल। तो फिर छठ करने से पहले आप संपूर्ण रूप से पहले अपने डॉक्टर से, चिकित्सक से सलाह करें, उनसे समझें कि आप किन दवाइयों पर हैं, उन दवाइयों का शरीर पे क्या प्रभाव पड़ता है, कितने देर तक रहता है, और क्या छठ कर सकते हैं कि नहीं। रिलीजियस पॉइंट ऑफ व्यू से आप फ्री हैं, बिल्कुल, लेकिन अगर मेडिकल ग्राउंड पे अगर छठ करना मेडिकली संभव नहीं है मरीजों में, कुछ मरीजों में, या कुछ ऐसे डायबिटिक के मरीज हैं जो ऐसी दवाइयों पर हैं, तो उन्हें इससे बचना चाहिए। उन्हें इससे बचना चाहिए, यानी कि डॉक्टर साहब आप साफ साफ यही कह रहे हैं कि लंबे समय तक अगर आप कुछ नहीं खाते हैं, उपवास करते हैं, तो आपके लिए घातक, नुकसानदायक, खतरनाक हो सकता है। लेकिन अब होता क्या है ना जी, कि मरीज आते हैं कि कहते हैं कि
कि डॉक्टर साहब आपने तो कहा था कि हाँ। आप छठ नहीं कीजिए, जी। और हमने तो छठ कर लिया और बिल्कुल। कुछ हुआ भी नहीं। देखिए, एक्सीडेंट बोल कब के नहीं होगा आता है जी, ये नहीं पता ना कि कभी एक्सीडेंट बताएगा नहीं नहीं। हो कब। बिल्कुल, बिल्कुल। ठीक है, आपने किया, कुछ बात कोई दिक्कत नहीं, हुँ। ठीक है, दैट्स ओके। हुँ। आपके ऊपर ऊपर वाले की कृपा थी कृपा कि थी, जी। अच्छा, कोई बात नहीं। लेकिन अगर ऐसा होगा हुँ। तो पूरा परिवार और जिसके साथ हो रहा है वो वो बिल्कुल। पूरी तरह से स्कैटर्ड हो जाएगा, बिखर बिल्कुल, जाएगा। जी, 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 जी। इसलिए कुछ भी हुँ। करने से पहले डॉक्टर से सलाह करें, हुँ। उनसे समझें बात को, हुँ। और तब उसको रिचुअल को करें, हुँ। जिद से, हट से हुँ। कि नहीं हमको करना ही है। इससे हुँ। करने से शरीर का ही नुकसान होता है। शरीर का ही नुकसान होता है, लेकिन जैसा कि अभी आपने भी जिक्र किया कि लोग जिद कर लेते हैं और फिर भी उपवास रख लेते हैं डॉक्टर साहब, तो वैसी स्थिति में, वैसी परिस्थिति में आप उन्हें क्या कहिएगा, क्या खाएं? क्योंकि जब वो व्रत खोलेंगे, जब वो व्रत तोड़ेंगे, तो वहां पर उन्हें क्या खाना चाहिए, क्या पीना चाहिए? देखिए, जिद तो उन्होंने कर ली। कर ली, अब तो जी। कर लिया, तो अब तो जो रिचुअल्स है उसको पूरा करें। ठीक है। और जो हाँ। डाइट चार्ट है, हाँ। जो स्टैंडर्ड डाइट चार्ट है, हम्म। 1600, 1800, 2000 किलो कैलोरी का, डिपेंडेंट कि उनका बॉडी वेट कितना है, हम्म। उसके हिसाब से ही खाएं। हम्म। क्या है कि अगर हम फास्टिंग में हैं हम्म। और जब हम फास्टिंग को ब्रेक करते हैं, हम्म। तो हम एक साथ ज़्यादा नहीं खाएं, धीरे धीरे, हम्म। थोड़े थोड़े मात्रा में, और पानी से शुरू करें। पहले तरल पदार्थ शरीर में लें कि वो एब्जॉर्ब हो जाए, ठीक और है। फिर ऐसा चीज़ खाएं जो जल्दी जी। पचे। कुछ ऐसा चीज़ नहीं खाएं जिसमें हम्म। पचने में दिक्कत हो। दिक्कत हो, तो जी। थोड़े थोड़े मात्रा में धीरे धीरे हाँ। खाएं, और पचने वाला चीज खाएं। हम्म। हो सकता है उसमें स्वाद नहीं होगा, बिल्कुल, बिल्कुल, तो बहुत मुमकिन है। हाँ, बहुत मुमकिन। जी, तो जी। अभी क्या है कि स्वाद नहीं, अभी हाँ। शरीर देखना है। शरीर देखना है, बिल्कुल। तो क्या आप ये सलाह दीजिएगा, जो दर्शक उन्हें आपको सुन रहे हैं, तो क्या आप उन्हें सलाह दीजिएगा कि वो लंबे समय तक उपवास पर रह सकते हैं? नहीं, क्योंकि दवाइयां भी छोड़नी होगी, इंसुलिन भी छोड़ना बिल्कुल, होगा। एकदम। डायबिटीज के मरीजों में हाँ। फास्टिंग, लंबे समय तक जो जी। फास्टिंग है वो अनुपयोगी हाँ। होती है। हम्म। इसलिए डायबिटीज के मरीजों को इससे बचना चाहिए। हम्म। आप समय पे खाएं, हम्म। दवा समय पे लें, एक्सरसाइज समय पर करें, तरल पदार्थ को अच्छा लें कि शरीर में बना रहे। बिल्कुल। नहीं तो जी। जो डायबिटीज के एक्यूट कॉम्प्लिकेशंस हैं, जो तुरंत हमें बीमार करते हैं डायबिटीज में, हाइपोग्लो शुगर हो जाना, डायबिटीज कीटो एसिडोसिस हो जाना, या हाइपर ऑस्मोलर कोमा में चले जाना, ये सब प्रॉब्लम। और अगर बहुत दिक्कत होगा, मान लीजिए लो शुगर बहुत ज्यादा हो गया, तो हमारे दिल का धड़कन बदल जाएगा, अरिदमिया हो जाएगा, हार्ट का प्रॉब्लम हो जाएगा। उस वक्त तो हमें डायबिटीज यानी कि आपकी जिद आपको भारी पड़ सकती है। इसलिए डायबिटीज का मरीज कुछ भी करने से पहले अपने चिकित्सक से पहले ठीक से मिल करके जान लें, सब जांच करा लें, और उनसे पूरी तरह समझ लें कि उनका शरीर उस चीज को करने के लिए तैयार है कि नहीं। उस स्ट्रेस में, क्या कि फास्टिंग एक स्ट्रेस सिचुएशन है, उस स्ट्रेस को बर्दाश्त कर सकता है कि नहीं। दवाइयां वैसी तो नहीं चल रही हैं कि वो हाइपो में चला जाए। तो ये सब बात को होलिस्टिकली देखना पड़ेगा, एक पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं। उनका हार्ट का कंडीशन क्या है, किडनी का कंडीशन क्या है, लीवर का कंडीशन क्या है, हीमोग्लोबिन कितना है, सब कुछ देखते हुए अगर हम उस शरीर के अनुरूप व्यवहार करें तो कोई परेशानी नहीं। लेकिन हम शरीर के विरुद्ध जाएंगे तो शरीर हमको परेशान करेगा। तो शरीर हमको परेशान करेगा। एक अंतिम सवाल है मेरा आपसे डॉक्टर साहब। देखिए, मेरा अंतिम सवाल आपसे यही है कि छठ तो करना है, छठ करना है, और हम डायबिटीज के पेशेंट भी हैं, तो वैसी स्थिति में हम आपसे जानना चाहेंगे कि आप बता दीजिए कि क्या करें, क्या ना करें, यानी कि क्या डूज है और क्या डोंट्स है। डूज तो सबसे पहले यही है कि छठ ना करें,
अगर आपका शुगर कंट्रोल में नहीं है या शुगर बहुत स्ट्रिक्ट कंट्रोल में है और आप ऐसी दवाइयों पर हैं जिससे लो शुगर हो सकता है, तो छठ तो नहीं करें। मेडिकली छठ करना का सलाह देना ये मुश्किल काम है मेडिकली। लेकिन आपको भी पता है कि छठ जो है वो पर्व नहीं जज्बात है। हाँ, जज्बात इसलिए तो कहा आराधना है, पूजा नहीं है, आराधना है जी। तो आराधना कर लीजिए। लेकिन ये हम करते तो शरीर के लिए हैं, ये करते हैं अपने बच्चों के लिए, हम करते हैं सुख और शांति के लिए। मान लेते हैं कि इसको करते वक्त ऐसा व्यवधान आ जाए कि मेरे सुख शांति मेरे शरीर पे ही भंग हो, दिक्कत आ जाए, तो फिर तो ये पूरा करने का फायदा नहीं होगा। तो करने से पहले मेरा सबसे पहला सुझाव है कि आप करने से पहले एक सलाह लें। सलाह लें कि हम कर सकते हैं कि नहीं, मेरा शरीर इसके लिए तैयार है कि नहीं, देता है और अगर देता है तो आप कीजिए, लेकिन अगर नहीं देता है तो नहीं करना चाहिए। यानी कि डोंट्स और डूज दोनों ही आपने बता दिया है कि क्या कुछ करना है और क्या कुछ नहीं करना है। तो फिर ये पूरी बातचीत आपको कैसी लगी है, कमेंट करके हमें जरूर बताइएगा। तो ऐसे तमाम अपडेट्स के लिए ऐसे ही हमारे साथ बने रहिएगा और देखते रहिएगा लाइव सिटीज। बहुत शुक्रिया।